झारखंड में आज का दिन खास, बगावत पर उतरे हेमंत के एक और तेजतर्रार नेता चंपई के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड के सरायकेला में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा भी अपने राजनीतिक गुरु चंपई सोरेन के साथ गुरुवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हो जाएंगे। सोनाराम बोदरा झामुमो के तेज तर्रार नेताओं में से एक है। सोनाराम बोदरा ने बताया कि वर्ष 2000 से वे राजनीति से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि चंपई ने उन्हें राजनीति सिखाई है। ऐसे में जब वह झामुमो को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो बोदरा भी अपने गुरु के साथ ही जाएंगे। उनके साथ क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। झामुमो से नाता तोड़कर भाजपा में जाने वाली चंपई सोरेन को सिर आंखों पर भाजपाई बैठा रहे हैं। उनके भाजपा में आने की सूचना से भाजपाइयों में खुशी की लहर है। विभिन्न राज्यों से बच्चियां बरामद। मानव तस्करी के शिकार खूंटी के बच्चियों को पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने देश के कई राज्यों से छापेमारी कर बरामद की है। टीम ने दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश से 1 और गुरुग्राम से 1 बच्ची को बरामद की है। सभी 1 से 3 वर्ष से लापता थे। बरामद बच्चियों में 2 मुरहू, 2 साइको और 3 रनिया थाना क्षेत्र की निवासी है। वही रनिया थाना क्षेत्र की 1 बालिग बच्ची भी शामिल है। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद सभी को खूंटी लाने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को एसपी अमन कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर एसपी और पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय की निगरानी में एएचटीयू थाना में लंबित और लापता बच्चों की बरामदगी को लेकर जिला पुलिस और बाल संरक्षण की टीम 13 अगस्त को रवाना हुई थी। 16 दिनों तक टीम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि बच्चियों को खूंटी लाने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं उनकी चिकित्सा जाँच के बाद सहयोग विलेज में रखा जाएगा। चंपई की जगह रामदास सोरेन होंगे नए मंत्री। घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं, कल लेंगे शपथ। चंपई के बाद पार्टी के दूसरे सीनियर नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के 1 दिन के अंदर ही हेमंत कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन नए मंत्री होंगे। वे कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। रामदास सोरेन ने खुद इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देर शाम वे रांची के लिए निकलेंगे। बता दें कि चंपई सोरेन के साथ साथ रामदास के भी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में रामदास ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से झामुमो के विधायक हैं। इसके अलावा वह पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वह साल 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में वह चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उत्पात सिपाही की दौड़ में 60 से अधिक बेहोश। पलामू के अस्पताल में फर्श पर पड़े हैं अभ्यर्थी। डॉक्टर बोले बेड नहीं, 2 की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। झारखंड में उत्पात सिपाही की भर्ती हो रही है। पलामू में भी दौड़ में शामिल होने के लिए न सिर्फ झारखंड से बल्कि पूरे राज्यों से भी लोग आए हैं। 3 दिन में 60 से अधिक लोग इस दौड़ में शामिल होने के दौरान बेहोश हो गए। 2 लोगों की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। प्रतिभागी दौड़ते दौड़ते रास्ते में गिर गए, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। नौकरी की तलाश में दौड़ने आए अस्पताल की फर्श पर पड़े हैं। कोई दर्द से करा रहा है तो कोई चुपचाप लेटा है। झारखंड में फेमस डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या, फिर जंगल में फेंकी लाश, इलाके में मचा हड़कंप। रोज की तरह डॉक्टर बृहस्पति मंडल राजनगर थाना क्षेत्र के कूना बेड़ा से क्लिक कर अपने आवास लौट रहे थे। इसी बीच महेश कूदर के समीप सफेद लहर की एक कार में सवार 3 लोगों ने डॉक्टर मंडल को ओवरटेक कर गाड़ी रोककर डॉक्टर मंडल का अपहरण कर लिया एवं तेजी के साथ पोटका की ओर भाग निकले। इस बीच डॉक्टर बी मंडल के अपहरण की खबर तेजी के साथ फैल गई, जिसके बाद आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं कोवाली थाना प्रभारी दल बल के साथ जांच अभियान में जुट गए। साथ ही साथ पोटका थाना प्रभारी समीर तिर्की ने भी मोर्चा संभाल लिया। सूचना मिली कि कोवाली थाना क्षेत्र के देवली में व्हाइट कलर की कार को तेजी से जाते हुए लोगों ने देखा। इस मामले को लेकर दोनों थाना प्रभारी द्वारा रास्ते को लॉक किया गया। वहीं अपराधियों ने डॉक्टर बी मंडल की निर्मम हत्या कर शुक्ल भालकी के झाड़ियों में फेंककर भागने का प्रयास करने लगे। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक की गंदी हरकत, डाइटिशियन को इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर
झारखंड के धनबाद में एक महिला डाइटिशियन ने एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर इंटरव्यू में अश्लीलता करने का आरोप लगाया है। महिला डाइटिशियन ने आरोपी डॉक्टर की पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत की है। डाइटिशियन ने बताया कि उसने हैदराबाद से डाइटिशियन की पढ़ाई की है। निजी अस्पताल की ओर से 24 अगस्त को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। डाइटिशियन ने बताया कि अस्पताल का संचालक अपने कमरे में अकेले इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान पहले तो उसने पढ़ाई लिखाई से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन धीरे धीरे उसने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया। डाइटिशियन ने कहा कि वह काफी गंदी और अश्लील बातें करने लगा था। इससे मैं काफी असहज हो गई थी। झारखंड में महिला रसोइया की बल्ले बल्ले, अब बढ़ जाएगी सैलरी, 10 की जगह 12 माह का होगा भुगतान। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली 80,000 महिला रसोइयों को मिलने वाली पारिश्रमिक में 1,000 रुपए की वृद्धि होगी। इन्हें प्रतिवर्ष अब 10 माह की जगह पूरे 12 माह की पारिश्रमिक का भुगतान होगा। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री बैद्यनाथ राम ने बुधवार को यह आश्वासन झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया। महिला रसोइया को वर्तमान में 2,000 रुपये पारिश्रमिक प्रतिमाह मिलता है। इसमें 1,400 रुपये का वहन राज्य सरकार करती है, जबकि केंद्र सरकार 600 रुपये देती है। 1,000 रुपये पारिश्रमिक बढ़ाने से राज्य सरकार प्रति रसोइया 2,400 रुपये का भुगतान करेगी। गले में अजगर लटकाकर बन रहा था खतरों का खिलाड़ी, सांप ने जकड़ा तो निगल गई जान। जमशेदपुर के एक युवक को अजगर सांप लेकर घूमना भारी पड़ गया और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना गुरुवार सुबह मानगो डिमना रोड में स्थित हीरा होटल के पास की है। मृतक के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन बताया जाता है कि वह पटमदा के भूया सिनान का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक वह युवक अक्सर जमशेदपुर के डिमना रोड में अजगर सांप को लेकर घूमता रहता था। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ। वह उस सांप को अपने गले में लटकाकर घूम रहा था। इस दौरान अजगर ने उस युवक के गले को जोर से जकड़ लिया, जिससे वह युवक छटपटाने लगा। जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने एक सांप पकड़ने वाले युवक को बुलाया और अजगर सांप के बंधन से मुक्त कराया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद उलीडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार युवक का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। चंपई सोरेन की कथित जासूसी पर सियासी संग्राम, बाबूलाल ने मांगा आईजी का इस्तीफा। टाइगर ने कहा अब झारखंडी वासी ही करेंगे न्याय। दिल्ली में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर द्वारा जासूसी कराए जाने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि हम संघर्ष की उपज हैं, पुलिस और जासूसी से नहीं घबराते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें जो करना है कर ले, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से समस्त झारखंड वासी अवगत है, वही न्याय करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन की दिल्ली में जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार उनकी गतिविधियों को स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर के माध्यम से जासूसी करा रही है। ऐसा कर हेमंत सोरेन सरकार अपने ही कैबिनेट में मंत्री रहे चंपई की निजता का हनन कर रही है। चंपई लोबिन सीता सोरेन, क्या अब स्टीफन भी जेएमएम के साथ करेंगे खेला? वायरल वीडियो से झारखंड की सियासत में खलबली। चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रोम व सीता सोरेन के बाद अब संताल परगना के वरिष्ठ झामुमो नेता व महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन सरकार में 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह यह करते दिख रहे हैं कि पार्टी के हित में पार्टी ना टूटे, पार्टी छोटी ना हो, इसके लिए वह पार्टी में अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं। स्टीफन के बयान ने इस बात को फिर हवा दे दी है कि संताल की राजनीति में झामुमो के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। स्टीफन के वीडियो के बाद झामुमो का गढ़ माने जाने वाला संताल में झामुमो की परेशानी बढ़ती दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का फोकस GYAN पर, जाने क्या है इसके मायने।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का फोकस GYAN पर होगा। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को हरमू स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में यह जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि GYAN भाजपा के लिए 4 अमृत स्तंभ होंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन स्तंभों के साथ सीधा संवाद करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने GYAN के बारे में विस्तार से भी बताया। कहा कि G का मतलब है गरीब, Y का अर्थ है युवा, A का मतलब है अन्नदाता यानी किसान और N का मतलब है नारी। यानी आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र के फोकस में यही 4 वर्ग रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।